हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। रिया रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। बच्चों को स्कूल भेज, सासू माँ और रजत का नाश्ता तैयार कर, उसे रजत का टिफ़िन भी पैक करना था। सासू माँ के किसी काम को 5 मिनट देर हो जाए तो रजत गुस्सा हो जाता। शादी की पहली रात को ही रजत ने कह दिया था कि मेरी मम्मी ने मुझे मेहनत करके पाला है। पापा किसी और के लिए मम्मी को तलाक दे दिए थे। मम्मी ने ना दूसरी शादी की और ना पापा से मेरी परवरिश के लिए कुछ लिया। अब मैं चाहता हूँ मेरी मम्मी को कोई तकलीफ़ ना हो। यादों से बाहर निकल जल्दी से सासू माँ को 2 आलू के पराठे और एक गिलास दूध का दिया। फिर इनका टिफ़िन लगाना। इतनी देर में रजत भी तैयार होकर आ जाते हैं। अरे मम्मी को पराठे क्यों दिए? स्प्राउट्स नहीं बनाए? आज कितनी आलसी हो गई हो। इतने में सासू माँ बोली, बेटा आज मैंने कहा था बहू को आलू के पराठे बनाने के लिए। ठीक है, मैं तो जो आपका मन करे वह खाया करो। फिर मैंने रजत के लिए भी नाश्ते की प्लेट लगाकर दे दी। बस अब मेरा ही नाश्ता बनाना रह गया था कि मेरा फ़ोन बज उठा कि मम्मी बाहर दूध लेने गई थी, कोई मोटरसाइकिल वाला मार गया, काफ़ी चोट लगी है। पापा बुरी तरह घबरा गए थे क्योंकि भाई भी तो मुंबई में रहता है, आने में समय लगेगा। मैंने जल्दी से रजत को रोते हुए बताया तो वह गुस्सा हो गए। क्या तुम भी छोटे बच्चों की तरह रो रही हो? अरे लग जाती है कभी कभी। और फिर नाश्ता करने लगे। तो मैंने कहा, रजत मुझे मम्मी के पास जाना है। तो वह कहने लगे, ठीक है, मैं तो जा नहीं सकता, ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है। ऐसा करो तुम दोपहर का खाना बनाकर मम्मी और बच्चों का फिर चली जाना। कह ऑफिस चला गया। मैं रजत का ऐसा व्यवहार देख झटक गई। सासू माँ कहने लगी, बहू तुम नाश्ता कर लो और हिम्मत रखो। तुम इतनी परेशान हो जाओगी तो अपनी मम्मी पापा को कैसे संभालोगी? और यहाँ से सब मैं संभाल लूँगी। तुम जल्दी जाओ, बच्चों की चिंता मत करना, ठीक है? मम्मी और मैं जल्दी से चली जाती हूँ। रजत कि माँ को उसके व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि रिया जिस दिन से ब्याह आई थी तब से लेकर आज तक उसने कभी उनके मान सम्मान, देखभाल और ममता में कोई भी कमी नहीं रखी थी। उधर रिया अपने घर गई तो देखा माँ को कई जगह चोट लगी थी। पापा एक पड़ोसी की सहायता से डॉक्टर को दिखा कर लाए थे। रिया को देख मम्मी पापा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। उसने आते ही मम्मी पापा के लिए हल्का सा खाना बनाकर दोनों को खिला दिया। फिर घर ठीक करने लगी। मम्मी के बाल ठीक कर चोटी कर दी और फिर उनके पास बैठकर बातें करने लगी। मुंबई से भाई भाभी का फ़ोन आ गया था कि कल तक आ जाएंगे। रिया के मम्मी पापा कहने लगे, बेटा अब तुम जाओ, पर घर पर बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे। हाँ पापा, रात का खाना बनाकर रख देती हूँ, फिर चली जाऊँगी। शाम को मम्मी पापा दोनों का खाना बनाकर जल्दी से घर के लिए निकलती है कि रजत के आने से पहले रात का खाना भी बनाना है। पर जब घर पहुंची तो देखती है सासू माँ ने खाना तैयार कर रखा था। मैंने कहा, अब मम्मी आप क्यों परेशान हुई, मैं बना लेती आकर। कोई बात नहीं बेटा, अपने घर में परेशानी कैसी। दोनों बच्चे भी रिया को मम्मी मम्मी कर लिपट जाते हैं। बेटी कहती है, मम्मी नानी कैसी है? अब ठीक है बेटा। फिर रिया सासू माँ और बच्चों के लिए फुलके बनाकर उन्हें खिला देती है। तीनों जल्दी ही सो जाते हैं। आज रजत काफ़ी लेट हो गया था। इतने में बेल बजती है तो रिया दरवाज़ा खोलकर रजत से कहती है, आज तो आप बहुत लेट हो गए, मम्मी और बच्चे सो भी गए? तो वह कहने लगा, हाँ आज एक स्टाफ मेंबर का
जन्मदिन था तो केक कटिंग करवा स्नैक्स वगैरह लेने में लगे, तो इस वजह से लेट हो गए। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, तुम खा लो, फिर मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना कर दे देना। ठीक है। रिया खाना खाकर बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देती है और 2 कप कॉफ़ी बनाकर कमरे में ले आती है। रजत मोबाइल चलाता हुआ कॉफ़ी लेता है। कुछ देर बाद उसे याद आता है तो कहता है, रिया तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? रिया तो तुम्हारी मम्मी के ये शब्द तीर की तरह चुभ जाते हैं। मैंने तो आज तक सासू माँ को तुम्हारी मम्मी नहीं कहा, क्या सारे फ़र्ज बहू के होते हैं? दामाद का कुछ नहीं, फिर भी मैंने धीरे से कह दिया, हाँ ठीक है। और रजत थोड़ी देर में सो गया, पर मेरे कानों में तुम्हारी मम्मी गूंजता रहा। अगले दिन भैया भाभी आ गए, फिर मम्मी पापा की चिंता नहीं रही। रजत एक बार भी मिलने नहीं गया, बात आई गई हो गई, पर मन में टिस रह गई। 10 दिन हुए थे कि एक दिन मम्मी जी सुबह सुबह मंदिर में चली गई, तो 1 घंटे बाद मेरे मोबाइल पर उनका कॉल आया कि उनकी सहेली मिल गई, उसके घर होकर फिर आएंगी। कॉल कर कट गया। इतने में रजत कमरे से बाहर आ गया। किसका फ़ोन था सुबह सुबह? पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने एकदम से कह दिया तुम्हारी मम्मी का। वह एकदम से चौंक गया कि इतने सालों में मैंने ऐसे कभी नहीं कहा था। फिर एकदम गुस्सा होकर बोला, रिया तुम्हें तमीज़ नहीं है बोलने की? ये नहीं कह सकती कि मम्मी का फ़ोन आया था। ये तुम्हारी मम्मी क्या होता है? रिया बोली, तुम्हारी मम्मी मतलब तुम्हारी मम्मी? जब मेरी माँ तुम्हारी नहीं हो सकती तो तुम्हारी माँ मेरी कैसे हो सकती है? तुमने उस दिन मुझे भी तो ऐसे ही पूछा था तुम्हारी मम्मी कैसी है। तुम एक बार भी मिलने नहीं गए, क्यों? फिर मुझसे उम्मीद करते हो क्या सारे फ़र्ज बहू के होते हैं? दामाद 2 मीठी बोल भी नहीं सकता। रजत को सच में अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों कान पकड़ माफ़ी मांग कर कहता है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो रिया मुस्कुरा देती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।